तो आ गया एक टॉप मानवा के साथ, और ये मानवा टॉप इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि ये मानवा तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग में ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर ये मानवा बेस्ड किस चीज़ पे है। सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये मानवा स्टार्टिंग में लगता है जैसे ज़ॉम्बी के ऊपर बेस्ड है, पर ये बेस्ड ही किसी और चीज़ के ऊपर है, और वो चीज़ तुम्हें आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मानवा को बिना टाइम गवाए हुए। स्टोरी का स्टार्ट होता है एक सिटी को दिखाते हुए जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग थी और सिटी भी बहुत सही चल रही थी। आसमान खुला हुआ था और अच्छी रोशनी आ रही थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिटी में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर सैम, जो कि अपने हाथ में एक मोबाइल रखा होता है, और वो यहाँ पर एक ही हाथ से अपनी दोस्त से यहाँ पे चैटिंग करने की कोशिश कर रहा था। वो दूसरा हाथ यहाँ पर नहीं निकाल रहा था क्योंकि वो लेजी है, और इसी वजह से यहाँ पर वो सिर्फ एक ही हाथ से चैटिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान यहाँ पे रास्ते में नहीं होता। वो जाता है और एक बंदे से टकरा जाता है। जैसे ही उस बंदे से टकराता है तो यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर उस बंदे से उसकी लड़ाई हो जाएगी, उसे सॉरी कह के यहाँ से चले जाना चाहिए। पर वो बंदा सच में दिल का बहुत अच्छा था। वो यहाँ पे उसी से माफ़ी मांगते हुए कहता है मुझसे ही गलती हुई होगी, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो यहाँ पे मोटा सा बंदा आगे निकल जाता है, और सैम यहाँ पे कह रहा होता है कि यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोर था सामने उसके अंदर उसने अपनी यहाँ पर फ्रेंड को देख लिया था, जो कि यहाँ पर शायद उसकी गर्लफ्रेंड भी बनने वाली है। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि आज उसे बहुत दिनों बाद मिलने का यहाँ पे मौका मिलने वाला है। सैम, जो कि यहाँ पे अकेलेपन का शिकार हो रखा है, एक लौंडा था, उसको यहाँ पे एक लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम रूही थी, और यहाँ पे उसके कॉलेज में पढ़ती थी। जिसके बाद यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत उससे बातचीत स्टार्ट हुई, जिस वजह से यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आई। उसके वजह से उसने यहाँ पर जिम भी ज्वाइन किया, और यहाँ पे मार्शल आर्ट क्लब भी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसने थोड़ी फाइटिंग भी सीखी है, और सिर्फ उसी के लिए। और यहाँ पे उसकी अजीब हरकतें यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा क्यूट नज़र में आती है। और इसी के साथ जो सैम है वो कह रहा होता है वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, और वो मुझे अच्छी भी लगती है। जिसके बाद उन दोनों की बातें शुरू हुई। उन दोनों ने कुछ यहाँ पे मूवीज़ और साथ साथ गेम्स एक्सचेंज किए, थोड़ा सा साथ में खेला भी, और इसी के साथ यहाँ पर उन लोग की दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसने सैम को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, पर सैम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बच्चा था, और उसने अपनी सोचों में यहाँ तक सोच लिया था कि क्या होगा उसकी शादी के बाद। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो यहाँ पर एज अ फ्रेंड उसे बुला रही थी, जो कि आजकल तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो अभी उस स्टोर के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है क्या उसे अंदर जाके बातचीत करनी चाहिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पे एक जगह पे खड़ा था जहाँ पे सामने एक टावर दिखाई देता है, जो कि टावर बहुत अजीब था। सैम कह रहा होता है ये टावर 3 हफ्तों पहले यहाँ पर सिटी में दिखाई दिया था, लेकिन ये टावर वर्ल्ड में अलग अलग सिटी में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसको हटाना भी मुमकिन नहीं है, और 3 हफ्ते हो चुके हैं, इसलिए सिटी का हाल नॉर्मल हो चुका है। किसी को अभी इस टावर से मतलब नहीं है, और यहाँ पे साइंस टीम इस सब पे रिसर्च कर रही है। और मार्केट में आने के बाद सामान खरीदते हुए कह रहा होता है मैंने इतना सामान खरीद लिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर जैसे ही उसका बिल पेमेंट करने जाता है तो उसको याद आता है, तो वो तो अभी यहाँ पर शेविंग स्टार्ट कर चुका है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर होटल बुक करने के लिए। समझ रहे हो ना। इसी के साथ वो कह रहा होता है लगता है मुझे कुछ सामान निकाल देना चाहिए। अभी वो ये बात सोच ही रहा होता है कि एकदम से उसका दिमाग घूमने लगता है, और कह रहा होता है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। उसे लग रहा होता है जैसे उसके सर पे किसी को बहुत ज़्यादा चोट मार दी गई हो। कि तभी वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने जो लेडी होती है, जो काउंटर पर होती है, जो पैसे ले रही थी, वो एकदम से अजीब से बिहेव करने लगती है। उसके मुँह से यहाँ पर सलाइवा गिर रहा होता है, और वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। सैम तो उसे देख के घबरा जाता है, और चीखते हुए सबको बुलाता है। वो कहता है शायद इसको पॉइजन कुछ चीज़ काट लिया है, जल्दी से आके इसकी हेल्प करो। तभी वो देखता है कि उसके सामने खड़े बहुत सारे लोग ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं। अब सैम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो इस मार्केट में क्या देख रहा है, ये सब क्या चल रहा है। एक बार के बाद तो उसको यहाँ पर दिमाग में आता है कहीं ये प्रैंक तो नहीं है। बट वो यहाँ पर जब हालत बहुत बुरी देखता है तो सोचने लगता है कि आखिर इन्हें क्या हो रहा है। सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे, वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला था। कि तभी हम देखते हैं क्या भी सब कह रहे होते हैं हम बच गए, हम जिंदा बच गए। अजीब से ये लोग बिहेव करने लगते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर मौत को छू के ये लोग अभी वापस आए हैं। और इसी के साथ हम देख पाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं आखिरकार हम जिंदा बच गए। मैं तो सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग वहीं पे मारे जाएं। ये सारी बातें यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ये बात किस बारे में कर रहे हैं। तभी सैम को महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई बंदा गिरा है। जब सैम पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है उस बंदे के सर में एक नुकीली सी कैंची है, और बंदा मर चुका है। और जब सामने देखता है तो उसे पता चलता है वो काउंटर वाली लड़की वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। उसने हाथों में कैंची और चाकू ले रखा है, और वो यहाँ पर सामने आ रहे लोगों को मार रही है। कि तभी पीछे से एक लड़की आती है जो यहाँ पर लड़की का सर काट देती है, और इसी के साथ वो कह रही होती है तो मर गई क्या। इसके साथ हम देख पाते हैं उसका जो हाथ होता है बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह, और एक ही पल में उसने उसके सर को यहाँ पर अलग कर दिया था। यहाँ पर बहुत तेज़ी से हंस रही होती है, लेकिन जो यहाँ पर रिसेप्शन पर लड़की थी वो भी कुछ कम नहीं थी। वो एकदम से अपना बड़ा सा मुँह खोलती है और उस लड़की को वहीं पर खाकर ख़त्म करने की कोशिश करती है। सब एक दूसरे को मारने में लगे होते हैं, और सैम ये सब देख के बहुत हैरान होता है। अब सैम नोटिस करता है एक लड़के को जो कि यहाँ पे अपने हाथ पे
अजीब सा धुआं फेंकता है, जिस वजह से उसका जो हाथ होता है पूरा बर्फ में जम जाता है और ये बर्फ वाला हाथ लेके एक बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और वो बंदा कह रहा होता है मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। पर वो लड़का कह रहा होता है लगता है तुम्हारी स्किल अभी तक अपडेट नहीं हुई है। इसी के साथ वो यहाँ पे एक पंच मारता है, जिस वजह से जो इंसान होता है उसका सर तो वहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ जो बॉडी होती है वो फटती हुई नीचे चली जाती है और कह रहा होता है स्किल को अपडेट करना भूल गए शायद। इसी के साथ सैम तो यहाँ पे हैरान हो चुका था, उसकी फट चुकी थी ये सब देख के कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, लोग एक दूसरे के यहाँ पर खून के प्यासे क्यों हो चुके हैं। कि तभी नोटिस करता है कि यहाँ पर एक शेल के नीचे से एक बंदा आता है जो कि और भी ज़्यादा बिहेव कर रहा था अजीब सा। उसकी आंखें लाल थी और यहाँ पे ब्लड्स को देखते हुए कह रहा होता है तो सारे के सारे कॉइन्स अकेले ही लेके जाओगे क्या, मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो। अब सैम उसे देख के और ज़्यादा हैरान हो जाता है। बंदा कह रहा होता है लगता है कोई बंदा यहाँ जिंदा बाकी रह गया, इसके लिए हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं क्या। और हम देख पाते हैं यहाँ पे सारे के सारे लोग जो कि अब सैम के पीछे आ चुके थे और यहाँ पे सैम हैरान होता है कि आखिर ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनसे तो मेरा कोई भी पंगा नहीं है, आखिरकार ये लोग मेरे को मारना क्यों चाहते हैं। वो सारे के सारे लोग सैम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी शेल्फ के पीछे से वही बंदा बाहर आता है और कह रहा होता है द ग्रेट किंग तुम आज मरने वाले हो, तुम्हें पता है। इसी के साथ वो एक नाइफ निकाल लेता है। सैम हैरान तो कहता है ये आखिर कैसी बातें कर रहा है और मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, ये मेरे को क्यों मारना चाहता है। वो अभी इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी वो बंदा उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो ग्रेट किंग तुम मरने वाले हो। और ये अटैक के साथ ही हम देख पाते हैं सैम बहुत मुश्किल से डॉज कर लेता है। अब सैम की यहाँ पे फट चुकी थी, वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, ये लोग मेरे को मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बंदा कहने लगता है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं, लगता है तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे जो तुम्हारी स्किल्स है वो अभी तक आई नहीं है तुम्हारे हाथों में, तो क्यों ना तुम यहाँ पे अपनी स्किल्स हमें दे दो और साथ साथ अपनी जान भी यहाँ पे। इसी के साथ हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग एक एक सामान उठा लेते हैं ऐसा वेपन और सैम पे अटैक करने लगते हैं। सैम तो बहुत मुश्किल से एक खिड़की को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है कि तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है ये लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कि तभी हम देख पाते हैं वो खिड़की तोड़ता हुआ बाहर गिरता है और जैसे ही वो यहाँ पे उस खिड़की को तोड़ता हुआ बाहर गिरता है हम देख पाते हैं सामने वो बहुत हैरान हो जाता है जब सारे के सारे लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और बंदा सैम के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ने लगता है। सैम चीखते हुए भाग रहा होता है कि कोई मेरी हेल्प करो। कि तभी हम देख पाते हैं वो उसी बंदे के पास जाता है जिसे कुछ देर पहले वो टकराया था। वो कह रहा होता है एक बंदा मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। इसी के साथ वो उसे बुलाने लगता है कि तुम सुन रहो यार मैं कुछ कह रहा हूँ। कि तभी हम देख पाते हैं वो बंदा पीछे घूमता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम। हम देख पाते हैं उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और उसने भी बहुत सारे लोगों को मारा होता है। वो अपने हाथ में एक फायर की पावर को निकालता है और कह रहा होता है कि देखो मेरी स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और वो सैम पर अटैक कर रहा होता है जिससे सैम एक ही पल में खत्म हो सकता था अगर वो फायर उसको टच भी करती तो। तभी हम देख पाते हैं पीछे से एक लड़की आती है जो कि रूही होती है। रूही कह रही होती है सैम यहाँ से भागो। इसी के साथ वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला जो वेपन होता है उसे लगा देती है और उस बंदे को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इसी के साथ वो वापस से उस वेपन के यहाँ पर जो गोली होती है उसको चेंज करती है और कह रही होती है सैम वहाँ से हटो, इससे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, यहाँ से जल्दी भागने की कोशिश करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी के साथ वापस से रिलोड करते हुए वो गन को रेडी कर लेती है। अब सारे के सारे लोग उसकी तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो लोग सैम के पीछे थे। तो कहने लगती है सैम जल्दी भागो, हमारे पास टाइम नहीं है। सैम कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, तुम ये सब जानती हो ना, मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। ये सब सुनते हुए वो लड़की कहने लगती है तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा, ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमें सबको एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ वो कह रही होती है कि ये लोग किसी की नहीं सुनने वाले, ये लोग अपने आपे से बाहर हो चुके हैं। कि तभी वो नोटिस करती है जो सैम है उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। सैम कह रहा होता है ये सब क्या हो रहा है, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतना ब्लड नहीं देखा। यहाँ पर वही कहने लगती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा, वो सब तुम्हारी जान के पीछे लगे हैं, उन लोग को नहीं पता कि आखिरकार वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बस तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। इसके साथ वो यहाँ पर कह रही होती है सैम तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, मैं तुम्हें टाइम नहीं है ज़्यादा कुछ बताने का पर तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। सैम कह रहा होता है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर रूही कहने लगती है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे लगता है तुमने यहाँ पर उन बातों को भुला दिया है जो फ्यूचर में हुआ है। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में उसे लेके आ जाती है और इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो फाइनली शायद हम बच गए उन लोगों से। यहाँ पे रूही कहने लगती है अभी ये सब इतना आसान नहीं है। इसके बाद वो सैम को कहने लगती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि फ्यूचर में क्या हुआ है। इसकी बातों से तो लग रहा है जैसे वो ये फ्यूचर से आई हुई है, लेकिन अभी हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार नीचे क्या हो रहा है, वो लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई पावर क्यों नहीं मिली जैसे उन लोग को मिली है। अगर वो लोग को स्किल
मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं। वो ये सब सोच के अभी डिप्रेशन में ही जा रहा होता है कि यहाँ पे वो लड़की यहाँ पर सामने से जो पर्दा होता है उसे हटा देती है और कह रही होती है कि जल्दी ये सब स्टार्ट होने वाला है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे यकीन है कुछ ही घंटों में वो लोग इस डिपार्टमेंट तक पहुँचेंगे और हम सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा इसके लिए। कि तभी यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो, तुम्हें पता है ना ये सब। वो लड़की गुस्सा होते कहती है ओ ग्रेट किंग, हो सकता है तुम यहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा पावर को पहले दिखा चुके हो पर अभी तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो सोच समझ के ये सब चले चलो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अब यहाँ पे सैम थोड़ा हैरान होते कहता है ग्रेट किंग आखिरकार ये कौन है, मैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो। अब यहाँ पे सैम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता तो एक अजीब सी स्माइल दे तो कहता है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये सब एक सपना है और कुछ ही देर में मेरी आँख खुल जाएगी और मैं सपने से बाहर चला जाऊंगा। ये लड़की आखिरकार कौन है। कहता यहाँ देख पाते हैं जो रूही होती है वो कह रही होती है नहीं मुझे लग रहा था वो 5 घंटे बाद आएंगे, लेकिन वो इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, क्या उन्हें भी ये सब का पता था। कहता हम देख पाते हैं कि जो सामने टावर होता है वो गोल गोल घूमने लगता है। रूही और भी हैरान होते कहती है ये टाइम इतना जल्दी नहीं आने वाला था कि यहाँ पे फ्यूचर उन लोगों ने देख रखा है। अभी हम देख पाते हैं वो टावर तेज तेज घूम रहा था। जो सैम होता है वो एक जगह पे गिरने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी अजीब सा पेन कर रही थी, उसको लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सी बिजली दौड़ रही है जिसको बहुत ज़्यादा झटके और साथ साथ दर्द दे रही है। वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं इतना दर्द कभी भी सहन नहीं कर सकता, ये कैसा दर्द है, मैं इसको बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसको लग रहा होता है उसकी बॉडी को पूरी तरीके से कट कर दिया गया है, उसकी बॉडी का हर पार्ट कट कर दिया गया है। कि तभी वो रूही को नोटिस करता है जो कि अभी हवा में उड़ रही होती है बिल्कुल ग्रेविटी के लॉ को तोड़ते हुए, और इसी के साथ यहाँ पे उसकी बॉडी भी अजीब मूव कर रही होती है। वो दोनों एक जगह पे जाके गिर जाते हैं, इसी के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। सैम पूछने लगता है कि अब ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता है ना ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। तभी हम देख पाते हैं उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी जो पहले थोड़ी कमज़ोर हुआ करती थी वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसकी बॉडी जो पहले यहाँ पर जो कपड़े थे वो नॉर्मल फिट आ रहे थे, उसकी बॉडी अब थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है। उसे बिल्कुल अजीब लग रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। कि तभी उसके सामने एक विंडो आती है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ है जो मेरे सामने आ रखी है। वो देख के थोड़ा हैरान भी होता है, जिसके बाद तो कहने लगता है ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो लड़की कहती है रूही खड़े होके हो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये तुम्हारी स्टेटस विंडो है जो कि तुम्हारी पावर को तुम्हें दिखाने वाली है। अब रूही को भी देख के लग रहा होता है जैसे वो जवान हो चुकी है और उसकी एज भी कुछ ना कुछ बढ़ चुकी है, और यहाँ पे कहने लगती है मैं थोड़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, है ना, फ्यूचर में मैं ऐसी दिखती थी। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो दोनों बाहर देखने लगते हैं। रूही कह रही होती है ये सब पता नहीं क्यों इतना जल्दी हो रहा है। सैम कह रहा होता है तुमने अभी तक मुझे कुछ भी डिटेल नहीं दी है कि सब क्या चल रहा है। कि तभी वो टावर को नोटिस करते हैं जो अब ब्लू कलर में बदल रहा है धीरे धीरे, और इसी के साथ यहाँ पे रूही कहने लगती है ये सब स्टार्ट हो चुका है। वो देखो सैम, हम देख पाते हैं कि जितने भी बंदे नीचे होते हैं जिनको पावर्स नहीं मिली होती वो सारे के सारे लोग अजीब तरीके के ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं, उनकी पावर बिल्कुल अजीब होती है, वो यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। सैम कह रहा होता है ये तो वही पावर है जो कुछ टाइम पहले मैंने महसूस की थी, मेरी पूरी बॉडी हिल भी नहीं पा रही थी, मैं इतना ज़्यादा पेन में था, क्या इनको भी वही पेन से सफ़र करना पड़ रहा है, क्या उनके साथ भी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कि तभी हम देख पाते हैं उस टावर से 3 एंजल बाहर आते हैं। अभी तक तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए ये ज़ॉम्बी मानो है या सिस्टम या फिर यहाँ पे किस तरीके का, तो अब तुम्हें पता चलेगा। तभी हम देख पाते हैं सारे के सारे लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं क्योंकि सबके सब पावर के भूखे होते हैं, सब एक दूसरे का गला काट रहे होते हैं, किसी को किसी की ज़िंदगी से मतलब नहीं है, जैसे ही मौका मिलता है वो एक दूसरे को मार देते हैं। रूही कह रही होती है तुम्हें ध्यान रखना होगा, कोई भी आके हम पे हमला कर सकता है, हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, अपोकलिप्स की दुनिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम देख पाते हैं रूही को यहाँ पर सैम देख के बहुत हैरान होता है। रूही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कह रही होती है हाँ ये पावर वैसी ही है जो मैं फ्यूचर में इस्तेमाल करती आई हूँ। अब सैम हैरान होते कहता है इसका क्या मतलब है। हम रूही को देख पाते हैं जो पूरी तरीके से बैंड हो चुकी थी। यहाँ पे रूही बताने लगती है कि मेरी पावर यही है कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से बैंड कर सकती हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल एक रबर की तरह काम करती है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसके पास भी पावर है, मेरे पास पावर क्यों नहीं। रूही कह रही होती है तुम्हें जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कि तभी हम देख पाते हैं वो देखता है कि नीचे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और यहाँ पे रूही से वापस इस बारे में क्वेश्चन करता है। तो रूही कह रही होती है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी करूँ तो तुम नहीं समझ पाओगे, वक्त के साथ ही सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगी। इसी के साथ हम टावर को देख पाते हैं जो कि वापस से बहुत तेजी से ग्लो करता है, और इस बार वो धीरे धीरे घूम रहा होता है जिसके अंदर से छोटे छोटे विंग्स निकल के आते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लग रहा था व्हाइट कलर के विंग्स है। यहाँ पे रूही कह रही होती है कि यार वो सब शुरू हो गया, चलो हम लोग को रूम के अंदर चलना चाहिए क्योंकि अगर हमने इन सब में से किसी को टच किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी यहाँ पर से हम एक एंजल को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था, ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा है।
वो एक डिवाइन एंजल था जो कि कह रहा होता है गेम स्टार्ट हो चुका है, तुम लोग को जल्दी बुला लिया जाएगा। हम देख पाते हैं सैम एक यहाँ पर जो पंख होता है उसको टच करते हुए कहता है ये पंख थोड़ा सा अजीब है। रूही के पास टाइम नहीं था, रूही उसको समझा नहीं पाती कि आखिरकार ये पंख क्या काम करता है, और इसी के साथ रूही की मिस्टेक की वजह से सैम गायब हो जाता है। रूही कह रही लगती है मेरी गलती है, मुझे उसे समझाना चाहिए था। अब वो भागते हुए जा रही होती है और कह रही होती है सैम ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हम दोनों बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, फिर शायद कभी हम मिल भी ना पाए। वो भागती हो जाती है सैम को ढूंढने के लिए और कह रही होती है सैम ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था इसके बारे में, शायद ये मेरी गलती है। जिसके बाद वो भागते हुए जारी होती है। अब हम देख पाते हैं एक बंदे को, वही बंदा जो कि यहाँ पे सैम के पीछे पड़ा हुआ था, उसकी आंखें ब्लड से पूरी भींगी हुई थी और यहाँ पर उस पंख को देखते हुए कह रहा होता है वो लड़का भी वहाँ आएगा, मुझे उसे खत्म करने के लिए जाना ही पड़ेगा। कहते हुए हम सैम को देख पाते हैं जो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। वो कह रहा होता है अब मैं कहाँ चुका हूँ। वो देखता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल टावर के सामने आ चुका है। सैम कह रहा होता है कुछ देर पहले तुम इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही दूर था। यहाँ पर देख रहा होता है कि वहाँ पर वो अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग उसके साथ यहाँ पे आए हुए हैं और हवा में बहुत सारे एंजल्स उड़ रहे हैं। कि तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है एक एंजल को जिसका नाम यहाँ पे एड्रियास है, और एड्रियास यहाँ पर उसको देखते हुए कह रहा होता है तो तुम लोग आ गए हो। वो यहाँ पे छोटे चूहों को बाहर भेजता है और कह रहा होता है तो फर्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं तुम लोग का, तुम्हें इन चूहों से लड़ना होगा, तुम इसे डर तो नहीं रहे हो ना। यहाँ पर एक बंदा उन चूहों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो चूहा यहाँ से उसे डर के भाग जाता है। तो अंदर कह रहा होता है नहीं नहीं इससे कौन डर रहेगा, मैं तो इसको मार दूंगा, बहुत आसान है इसे मारना यार। इसके साथ हम देख पाते हैं जो सामने जो यहाँ पर एंजल होता है वो कह रहा होता है तो क्या तुमने मेरे चूहों को कमज़ोर समझा है, तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि आखिरकार तुम किसे कमज़ोर समझ रहे हो। जिसके बाद वो कहता है वैसे तुम लोग को बता दूं आज से मैं तुम लोग का गेम देखने वाला हूँ और मैं देखूंगा कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा खेलेगा मैं यहाँ पर उसे रिवॉर्ड भी दिया करूँगा। जिसके बाद वो कहता है अपनी पावर को एक्टिवेट करो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, गेम स्टार्ट होने वाला है। सैम कह रहा होता है गेम स्टार्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है। अब हम देख पाते हैं कि हर किसी की बॉडी पे एक अजीब सा सलाइवा गिरने लगता है, जो कि यहाँ पर सूंघते हुए लोग कह रहे होते हैं इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा ही गंदी है। हम देख पाते हैं यहाँ पे एक जाइंट मॉन्स्टर को, जो कि शायद वही चूहा था जो कि अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका है, जिसके बारे में वो लोग कह रहे थे कि उसे आराम से मार देंगे। अब यहाँ पे कुछ गॉबलिन्स भी आ चुके थे जो लोगों पे अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके पास अपनी एबिलिटीज़ थी और कुछ ऐसे थे जिसने अपनी एबिलिटी को अभी तक निकाला नहीं था अपनी बॉडी से बाहर। इसी के साथ हम देख पाते हैं वो एंजल एड्रियास कहने लगता है तो फाइट स्टार्ट कर दे है ना, तुम लोग रुक क्यों रहे हो। उसकी क्रीपी सी स्माइल के साथ ही ये फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉबलिन्स इंसानों पर हमला कर देते हैं, इंसान उनसे फाइट कर रहे होते हैं, जिनके पास पावर होती है वो तो उनसे जीत रहे होते हैं, लेकिन जिनके पास पावर नहीं होती वो यहाँ पे अपनी जान गंवा भी रहे होते हैं। यहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो अच्छे से फाइट करी होती है और यहाँ पर अभी तक अपने यहाँ पर पूरी बॉडी को सेव करके चल रही थी और बहुत सारे गॉबलिन्स को आराम से हरा रही थी। उसके पास एक पावर थी जिससे वो ट्रीज को यहाँ पे जमीन से बाहर लाती थी, जिसके अंदर वो यहाँ पर उन सबको खत्म कर देती थी। यहाँ पे हम एक और बंदे को देखते हैं जिसकी पावर उसके हाथों में होती है, वो एक ही पंच के साथ बहुत सारे बंदों को खत्म कर रहा होता है। कि तभी यहाँ पर वो कहने लगता है सैम को तो तुम डर के क्यों खड़े हो डरपोक बच्चे, तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है ना, शायद तुम भी अपनी जान गंवाने वाले हो। वो अभी सैम को कह ही रहा होता है कि तभी सैम देखता है कि उसको गॉबलिन्स ने एक पल में ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे अगर तुमने एक पल भी गॉबलिन्स पे ध्यान नहीं दिया उनके अटैक्स पे, तुम अपनी जान गंवा दोगे। सैम देखता है वो लड़की जो कि अच्छे से फाइट कर रही थी वो भी अपनी जान गंवा रही है। सैम कह रहा होता है इतने पावरफुल लोग अपनी जान गंवा रहे हैं तो आखिरकार मैं क्या हूँ, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा। हम देख पाते हैं यहाँ पे उस बंदे को जो कि कह रहा होता है ये तो बहुत खतरनाक है, ये लोग हम सबको खत्म कर देंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी वो बंदा भी अपना जान गंवा देता है। सैम को क्रीपी तो तब लगता है जब एक बंदा उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे जान बचा लो, पर उसकी बॉडी आधी गायब हो चुकी थी, उसका सिर्फ जो ब्रेन था वो थोड़ा बहुत चल रहा था। एड्रियास कहने लगता है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लोग अपनी जान कैसे गंवा रहे हैं, देखो ना यार उसकी तो बॉडी गायब हो चुकी है, देखो ना कितना मज़ा आ रहा है। और ये सब देखते हुए सैम बहुत गुस्से में होता है और कह रहा होता है ये एंजल्स इंसानों की जान को जान नहीं समझ रहे, ये किस तरीके से इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहे हैं। इस गुस्से में आते हुए सैम यहाँ पे एक लकड़ी को उठा लेता है और यहाँ पर जाता है उन गॉबलिन्स पर अटैक करने के लिए। लेकिन सैम जो कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस एक गॉबलिन्स पे अटैक करता है और उसी के साथ उसे एक मार देता है। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसको मारना बहुत ज़्यादा हार्ड था। हम देख पाते हैं एड्रियास जो ऊपर से ये सब देखते हुए कह रहा होता है तो एक नया लड़का भी गेम में उतर चुका है जिसके पास शायद पावर अभी तक आई नहीं है, पर फिर भी वो लड़ रहा है। तभी वो यहाँ पर एक जाइंट मॉन्स्टर एक जाइंट मॉस को भेज देता है सैम से लड़ने के लिए, और जाइंट मॉस भी पूरी तरीके से रेडी था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहाँ पर वो भी बहुत अजीब सी और क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है
सैम को दिखाया जाता है जो पूरी सिटी में फाइट देखते हुए घबरा चुका था। वो यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म करते हुए कहीं छुपने की कोशिश कर रहा था। पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी होती है, हर जगह बंदे अपनी जान गंवा रहे थे। हमें सैम को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर एक हाथ में सिलेंडर ले रखा था जिसकी मदद से वो गॉब्लिन्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है मुझे कोई सेफ प्लेस देखना होगा। वो एक जगह पे थक कर बैठ जाता है और कहने लगता है शायद यहाँ पर उन गॉब्लिन्स को पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मुझे यहाँ आराम करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शायद मैं अभी अपनी जान गंवा देने वाला हूँ, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कि तभी उसकी फ़ोन बाहर गिर जाता है। उसके अंदर वो रूही की फ़ोटो दिखता है जिसे देखते हुए उसकी बॉडी में अलग से मोटिवेशन आती है और वो कहने लगता है कि नहीं, मैं रूही के लिए जीऊँगा और मैं यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करूँगा। कि तभी वो अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है जिसको देखते हुए कहने लगता है कि इसके अंदर दिखा। इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं अपनी बॉडी के पावर इन कॉइन से बढ़ा सकता हूँ। तो वह यहाँ पे सिस्टम वीडियो से अपने यहाँ पर पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है। अब वह कह रहा होता है मुझे अपनी बॉडी में तो कुछ फील नहीं हुआ। कि तभी नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई बंदा आ चुका है जो क्रीपी सी स्माइल दे रहा है। उसको देखता हुआ सैम डर जाता है और पीछे हट जाता है। वो देखता है ये शायद वही बंदा है जिससे उसे वो लास्ट टाइम मिला है और उसकी आंखों में अजीब सा ब्लड लगा होता है जैसे अभी उसने वापस से किसी को किल किया हो और वो उसका खून यहाँ पर चाटते हुए कह रहा होता है तो ग्रेट किंग तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ वो अपने नाइफ से सैम के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करता है सैम यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो देखता है सैम की एकदम से वो बंदा वहाँ पे गिर गया है तो सैम उसके ऊपर आ जाता है। सैम को लग रहा होता है कि लगता है वो बंदा मर चुका है। सैम उसे यहाँ पर चेक करने आता है कि आखिरकार वो बंदा कैसे मरा। कि तभी नोटिस करता है सैम वो बंदा मरा नहीं है बल्कि उसकी स्किल है जिससे वो यहाँ पे ऐसा एक्ट कर सकता है जैसे वो मर चुका हो। पर तभी यहाँ पर सैम को लगता है कि शायद यहाँ पर वो मेरे पे अटैक करने वाला है। लेकिन जब तक यहाँ पे सैम पूरी बात समझता उसके कंधे में एक चाकू आके स्टैब हो चुका था। सैम कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही बेकार था, तुमने चीटिंग से मुझे मारा है। कि तभी हम देख पाते हैं बंदा ब्लेड बाहर निकालता है जिस वजह से सैम की चीखें निकल जाती है। सैम का पूरा ब्लड बाहर आने लगता है और सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। कि तभी हम देख पाते हैं सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुमसे लड़ना बहुत ज़्यादा आसान था, शायद तुमने अपनी एबिलिटी को पूरी तरीके से ऑकर नहीं किया है। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम के दिल में वार करता है और उसकी बॉडी की आर पार कर देता है चाकू को। जैसे वो इस तरीके से स्टेप करता है वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तुमसे शायद बहुत अच्छे कॉइन और एबिलिटी मिल सकती है मुझे। और इसके साथ वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से काटने लगता है। तुम समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा क्रीपी सीन है जहाँ पर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी को कट कर रहा है। सैम की चीखें निकल रही होती है, वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पेन को किस वर्ड में डिफाइन करे। ये पेन ही इस तरीके का था कि इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता था। वो बंदा क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है अभी तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुमने अभी दर्द को सहा कहाँ है, दर्द को सहोगे तभी तो मज़ा आएगा। इसी के साथ यहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। सैम तो पूरी तरीके से मरने वाला था कि तभी वो जो चाकू होता है सैम के हाथों में धस जाता है। सैम कह रहा होता है ये क्या हो रहा है। कि तभी उसे सिस्टम वीडियो से पता चलता है कि वो किसी भी वेपन को या फिर किसी भी अलग तरीके के वो जो चाकू होता है वो स्टील का बना हुआ था। सैम यहाँ पे अपनी बॉडी में उसको पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व करने लगता है। जैसे जैसे सैम की जो बॉडी होती है वापस से नॉर्मल होने लगती है। सैम किसी भी तरह के धातु को यहाँ पे अपनी बॉडी में एक्सप्लेन कर सकता था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तो उसकी पूरी बॉडी होती है वापस से नॉर्मल होने शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी में जो पूरा का पूरा स्टील था वो जा रहा था जिसकी वजह से उसकी चोट भी नॉर्मल होने लगती है। सैम कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सैम की बॉडी नॉर्मल हो जाती है, जो कट्स होते हैं वापस से फील हो जाते हैं और खून भी जो होता है वापस से नॉर्मल होने लगता है बॉडी का। इसी के साथ सैम वापस से उठ खड़ा होता है और एक ही पंच के साथ उस बंदे को गिरा देता है क्योंकि सैम के अंदर एक नई पावर आ चुकी है। उस स्टील को ऑब्जॉर्व करने के बाद हमें दिखाया जाता है जो कि सैम होता है और कह रहा होता है तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, कैसे पता नहीं, लेकिन मेरी बॉडी में एक नई सी जान आ चुकी है। वो यहाँ पर सिलेंडर को वापस उठाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम अब मरने वाले हो। वो बंदा कहने लगता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। सैम कहने लगता है सच में तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम अभी मुझे इतना दर्दनाक मौत देने वाले थे। इसी के साथ सैम और उसके मुंह पे वो सिलेंडर मारता है जिस वजह से उस बंदे को ये चोट बहुत ज़्यादा गहरी लगती है, यहाँ तक कि उसके कई दांत टूट जाते हैं। वो बंदा वहीं पे अपनी जान गंवा देता है और सैम कहने लगता है इसी तरीके से ये दुनिया चलने वाली है, शायद यही होने वाला है इस दुनिया में, मुझे भी इसका पार्ट बन ही जाना चाहिए। अब देखते हैं हम सैम को जो कि पूरी तरीके से थक चुका था, उसको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगती है। वो कह रहा होता है अगर मैं किसी भी तरीके के धातु को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ तो क्या यहाँ पर इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। पर उसके बाद वो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस करता है। वो कह रहा होता है शायद ये प्रोसेस आसान नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने आप को घसीटता हुआ यहाँ पर दूसरी तरफ लेके आता है ताकि वो नॉर्मल हो सके, अपनी बॉडी को
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है अब मुझे उठ के देखना चाहिए। तभी वो देखता है उसके सिस्टम विंडो में वो कह रहा होता है कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कॉइन बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ वो यहाँ पे सोचने लगता है कि इंसान को मारने पे कॉइन बढ़ जाते हैं। अब वो एक जगह पे छुपा होता है कि तभी उसे किसी की चीखने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक बंदा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत मारा गया है, क्योंकि किसी बॉडी में बहुत सारी जो कीलें होती है वो कोई चुभा रहा है और बहुत अजीब तरीके की मौत दे रहा है। वो देखता है वहाँ पे एक एंजल होता है जो कि कह रहा होता है तुम तो बहुत कमज़ोर थे यार, मुझे लगा तुम पावरफुल हो गए इसलिए मैंने फाइट करने के लिए बॉस को भेजा। तभी हम देख पाते हैं वो गुस्से में आकर कह रहा है कि यहाँ पर कोई अच्छा सा बंदा नहीं मिल रहा जो अच्छे तरीके से फाइट करे और हमें यहाँ पर मजे करने में मजबूर कर दे। तभी वो सोच रहा होता है पहले कितने अच्छे प्लेयर आया करते थे, हम उन सबको यहाँ पर ही सब खिलवाते थे और वो लोग अपनी जान गंवाते थे हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से फाइट करते हुए, कितना मजा आता था। कि तभी हम देख पाते हैं सैम उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है तुम लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो एंजल होता है सिर्फ अपने एक ही हाथ से यहाँ पे उसके अटैक को रोक देता है। वो एंजल हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें सच में लगता है एक गॉड लाइक एंटिटी जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो तो मार भी सकते हो। कि तभी वो बंदा यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए कह रहा होता है अब तुम यहाँ पे अपनी जान गंवाने वाले हो जैसे उसने गंवाई है। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पे वो बंदा होता है वो कह रहा होता है रुको रुको, मैं इस तरीके से तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, तुम अच्छी तरीके से गेम खेल के भी तो मर सकते हो, मैं तुम्हें वहीं पे ले जाता हूँ ना, एरिना में अच्छे से फाइट करो और मेरे को यहाँ पे मस्ती के साथ मरते हुए दिखो। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसका क्या मतलब है कि मस्ती के साथ मरता हुआ दिखो, तुम क्या करना चाहते हो। सैम थोड़ा सा हैरान होते हुए कह रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं वो बंदा उसको रोक लेता है और एंजल क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम अब बच के जा पाओगे, तुमने मुझसे पंगा लिया है। जिसके बाद वो सैम को कॉलर से पकड़ लेता है और कह रहा होता है चलो ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोग गेम कैसे खेल रहे हैं और तुम भी उसी तरीके से खेलो ना। इसी के साथ यहाँ पर वो उसको लेके जाने लगता है। सैम चीखते हुए कह रहा होता है मुझे कहीं नहीं जाना। कि तभी वो बंदा उसको दूसरी तरफ टेलीपोर्ट ले आता है और एक जगह पे लाके रख देता है। सैम कह रहा होता है यहाँ क्या हो रहा है। कि तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर एक बस स्टैंड पर जहाँ पर बहुत सारे जो इसी तरीके के एंजल हैं वो बैठे हुए हैं। तुम इसे देखोगे तो तुम्हें शायद डेथ नोट की याद भी आ जाएगी। तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो बंदा होता है उनमें से एक एंजल जिसका नाम एड्रियास है वो अपनी पावर को यहाँ पर निकालता है, जिसकी वजह से एक ब्लू लाइट क्रिएट होती है जो चारों तरफ बिजली फैला रही होती है। इसी के साथ वो कहता है ये बॉस मॉन्स्टर है, इससे फाइट करो और जो भी इसे जीतेगा उसे यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिलेगा और साथ साथ इससे फाइट करने में तुम्हारे अपनी पावर का अंदाजा भी हो जाएगा। तभी हम देख पाते हैं वो एंजल कह रहा होता है तो मैं इसी की बात कर रहा था लड़के, जाओ फाइट करो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हें मरते हुए तुम कैसे दिखोगे क्योंकि तुमने मुझसे फाइट करने की कोशिश की है। तभी हम देख पाते हैं एक बंदा जो कि उसी यहाँ पर बॉस से मरा हुआ था उसके अटैक से, ये तब देखते हुए लोगों की हालत खराब हो जाती है। पर उनमें से एक बंदा बाहर आता है और कह रहा होता है किसी को तो इससे फाइट करनी होगी। इसी के साथ हम दिखाया जाता है जो बंदा उससे फाइट करने के लिए बाहर आया होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ होता है और उसकी पावर स्पीड होती है। और तभी हम देख पाते हैं वो एंजल क्लैप करते हुए कहता है वाह किसी में तो दम था। तभी सैम कहता है ये क्या हो रहा है, वो आखिरकार किस तरीके से, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। एलियंस कह रहे होते हैं हाँ ये बंदा पावरफुल तो है, शायद ये अपनी स्पीड की मदद से बॉस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करने वाला है। लेकिन दूसरा एंजल कहता है वो बेवकूफ़ है, जिस तरीके की चीज़ है अपने दिमाग में सोच के चल रहा है। तो बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं चुप रहो तुम लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहा है तो तुम्हें उस तो काम करने दो। यहाँ पर एक एंजल क्या लगता है तुम किससे जुबान लड़ा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत भी है। इसी के साथ वो कहने लगता है मैं जो कह रहा हूँ मुझे कहने दो। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर सैम होता है वो कह रहा होता है ये एंजल्स ये एक ऐसा क्रिएचर है जो इंसानों को लगातार मार रहे हैं, पता नहीं क्यों। हम देख पाते हैं जो यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर होता है उसने आसानी से उस बंदे को मार दिया था क्योंकि उस बंदे ने एक मिस्टेक की थी। उसे लगा था वो उसको आसानी से स्पीड की मदद से हरा देगा, पर जो सामने बॉस मॉन्स्टर है उसकी एक पावर स्पीड भी है जिस वजह से उसने आसानी से उसे मार डाला। अब सैम के ऊपर पीछे से एक बंदा अटैक करने की कोशिश करता है जब इन सब बातों में खोया होता है। कि तभी हम देख पाते हैं एक एंजल जो कि उसी के साथ आया हुआ था सैम को बचाता है और उस बंदे को वहीं पर मार डालता है और कह रहा होता है जो प्लेयर मैं खेलने के लिए भेजूंगा उसे कोई टच नहीं कर सकता, मैं उसे मरना हुआ देखता जाता हूँ लेकिन इस तरीके से नहीं। इसी के साथ वो उस बंदे को खत्म कर देता है और सैम को कहता है तुम ठीक हो ना। इसी के साथ सैम यहाँ पे खड़ा होने लगता है पता नहीं क्यों, लेकिन वो एंजल्स यहाँ पर सैम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा हंसते हुए कहता है तो तुम भी फाइट करने के लिए जा रहे हो ना मेरे प्लेयर, और हंसते हुए वो उसको भेज देता है। तभी हम देख पाते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है मुझे करना ही होगा। अब तुम यहाँ पर एक सीन देखोगे तुम्हें लगेगा डेथ नोट का है, तुम कीरा को यहाँ पर महसूस कर पाओगे। अब यहाँ पर चलो वापस से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम को जो कि खड़ा होता
होता है और साथ साथ उसके पीछे यहाँ पर वही एंजल होता है जो कह रहा होता है देखो अब मेरा प्लेयर भी फाइट करने जा रहा है, इसको मरता हुआ देखना, इसमें बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है इसकी स्पीड यहाँ पर मेरे से कम है, मेरे पास एक एडवांटेज है, लेकिन मुझे पता है ये आसानी से मुझे जीत सकता है, यहाँ तक कि मेरे को मार भी सकता है। मैं आखिरकार क्या करूँ, मुझे यहाँ पर गेम में उतरना ही होगा, अगर मैं नहीं उतरा तो भी मैं मारा ही जाऊँगा। इसके साथ ही वो यहाँ पर उस बॉस मोस्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। उस बॉस मोस्टर की स्पीड मतलब सैम की स्पीड से थोड़ी सी कम थी, जिस वजह से यहाँ पर सैम उसे लगातार टॉर्च करा होता है। पर अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से सैम को लगातार चोटें लग रही होती है, लेकिन सैम डॉज करता हुआ भाग रहा होता है। सैम के बस इसने इतना ही सोचा था कि वो यहाँ पर अपनी जान बचाएगा लगातार, ताकि उसे टाइम मिले सोचने का कि किस तरीके से फाइट किया जाता है। सैम यहाँ पर उस बॉस मोस्टर पे अटैक करने के लिए एक पंच रेडी करता है और डायरेक्ट लेके उस बॉस मोस्टर की तरफ बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि तुम यहीं पे मरने वाले हो, और वो एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किक भी उस बॉस मोस्टर की तरफ मारता है। हम देख पाते हैं उस बॉस मोस्टर को जो यहाँ पर ही वो किक खाता है, लेकिन जो सैम होता है वो उसकी वजह से ही दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे बॉस मोस्टर का एक ही अटैक था ज़्यादा पावरफुल था कि सैम को अच्छा खासा डैमेज आ चुका था। सारे के सारे लोग सोच रहे होते हैं लगता है इससे नहीं हो पाएगा, हम लोग को भी धीरे धीरे उतरना ही पड़ेगा इस बॉस मोस्टर को ख़त्म करने के लिए, और शायद हम भी अपनी जान गंवा देंगे। सब लोग यहाँ पे घबराए हुए होते हैं। तभी सैम वापस से उठ के खड़ा होता है और कह रहा होता है मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हम उसके शोल्डर में देख पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कट्स भी लगे होते हैं, और वो नाइफ जो कि उस बॉस मोस्टर का है वहीं पर लगा हुआ होता है। अब सैम यहाँ पे उस नाइफ को ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। सैम कह रहा होता है मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उसी नाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है जो उसकी बॉडी में स्टैब हो रखा था, जिससे उसकी पावर बढ़ती है और एक पंच मारता है उस बॉस मोस्टर को। और इस बार तो ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो बॉस मोस्टर होता है उसकी भी फट जाती है, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो भी मौत के करीब पहुँच जाता है। सैम कह रहा होता है तुम इतना जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें एक बहुत खतरनाक मौत दूंगा। हम देख पाते हैं उसकी आंखें ग्लो कर रही होती है और सैम एक पावरफुल पंच जो उस बॉस मोस्टर होता है उसकी तरफ तेजी से मारता है, लेकिन वो बॉस मोस्टर भी कम नहीं था। वो अपने आप को आखिरकार बचाने की क्यों ना कोशिश करे, वो एक अटैक करता है जिस वजह से लगभग सैम ने अपनी जान गंवाई दी थी। लेकिन तभी हम देख पाते हैं सैम भी नहीं रुकता और एक ही अटैक के साथ हमें दिखाया जाता है जो पंच होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो बॉस मोस्टर था वहीं पर नीचे जाके गिरता है और वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। उस मोस्टर की इतनी खतरनाक डिफीट देख के तो लोग भी हैरान हो चुके थे कि ये क्या चल रहा है, एक ऐसा बंदा जो कि सिंगल हैंड से ही किसी भी बॉस मोस्टर को ख़त्म कर सकता है। सैम कह रहा होता है मैंने उसे मार डाला है, अब मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। वो उठ के खड़ा हो जाता है। अब हम देख पाते हैं उसकी बॉडी में अभी तक वो चीज़ें स्टैब हो रखी थी, वो नाइफ्स। सैम कह रहा होता है अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मुझसे कोई फाइट नहीं करेगा। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर उसकी बॉडी अजीब तरीके से ग्लो करने लगती है। सैम कहता है अगर किसी ने भी मेरी जान लेने की कोशिश की मैं उसको मार डालूंगा, ये बात तो तुम भी समझ सकते हो ना। अब हम सारे बंदों को देख पाते हैं जो कि सैम को मारना चाहते थे, वो सैम को मार के सब कुछ जीतना चाहते थे। जो एंजल सैम को लाया था वो हंसते हुए कह रहा होता है ये मरा नहीं, लेकिन मैच देखने में बहुत मज़ा आया, तो क्या इसका रिवॉर्ड क्या होने वाला है। तभी सैम कहता है अगर कोई भी अपनी जगह से आगे बढ़ा मेरे रिवॉर्ड को छूने के लिए या मुझे मारने के लिए तो वो अपनी जान गंवा देगा। सारे लोग घबरा चुके थे, वो सैम को मारना चाहते थे, पर उन्होंने जब देखा कि बॉस मोस्टर को सिर्फ वो अपने एक हाथ से ख़त्म कर सकता है तो उनकी यहाँ पर फट चुकी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सैम को मारने के लिए आगे बढ़े। कुछ लोगों ने तो प्लान बनाया था उसे मारने का, पर जब उन्होंने उसकी धमकी सुनी तो वो समझ गए कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सैम को ख़त्म कर पाए। वो एक गॉड लाइक एंटिटी से लड़ा है अभी तक। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो बॉस मोस्टर जो कि अभी मरा था उसके अंदर से एक रिवॉर्ड बाहर आने लगता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार भी ये रिवॉर्ड क्या है। तभी हम देख पाते हैं दो तरफ से एंजल हंसते हुए कह रहा होता है उसके ऊपर से कि वाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारी फाइट देख के, तुम आगे से मेरे लिए प्लेयर बनोगे। और ये सब देखते हो शायद तुम्हें डेथ नोट वापस से याद आ गई हो। इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सैम होता है उसके हाथ में वो बुक आ जाती है जो कि अभी एज अ रिवॉर्ड उसके हाथों में आई है। सैम कह रहा होता है इस बुक में आखिरकार क्या है। तभी हम देख पाते हैं उन एंजल्स को जो ऊपर से ये सारा कुछ नोटिस करते हुए कह रहे होते हैं गेम 2 स्टार्ट होने वाला है, सब रेडी हो जाओ। और वापस से उस तरीके के विंग्स आने लगते हैं और रेटियस कह रहा होता है ये वाला मैच मेरे लिए सच में मज़ेदार था, अगले मैच में भी उम्मीद करता हूँ तुम इसी तरीके से लड़ोगे। इसी के साथ वो तीनों यहाँ पे अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और एक सेकंड गेम का यहाँ पे अनाउंसमेंट करने लगते हैं गेम स्टार्ट होने वाला है, सब रेडी हो जाओ। और इसके साथ टावर वापस से घूमता है और ये गेम वापस से सेकंड मोड पे चला जाता है। और यहाँ पे इस बार तो सारी सिटी लगभग तबाही हो रही थी।
हम देख पाते हैं कि ये सिटी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से तबाह होने लगती है। हर जगह से ट्रीज बाहर आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन गॉड लाइक एंटिटीज़ की पावर की वजह से हर जगह माउंटेन्स खड़े होने लगते हैं। जो गाड़ियाँ होती है वो ब्लास्ट हो रही होती है, बिल्डिंग्स में खड़े हुए लोग अपनी जान गंवा रहे होते हैं और वो एंजल्स कह रहे होते हैं सब कुछ बदलने वाला है, ये वाला मैच तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा, तुम लोग ये वाला ट्राई करना। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अजीब तरीके के बाहर जैसे क्रिएचर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं सैम को जो एक जगह छुप कर वेट कर रहा होता है ताकि उसकी जो बॉडी के वूम्स है वो अच्छी तरीके से फील हो जाए। उसके साइड में वही बुक रखी होती है और वो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है मैंने किस तरीके से आगे गार्ड्स बॉस मास्टर को मार दिया, क्योंकि मेरे पास तो इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि किसी भी बॉस मास्टर को मैं इतनी आसानी से हरा सकूँ। और वो ये सारी सोच रहा होता है कि तभी हम देख पाते हैं जो सैम होता है वो क्या लगता है आखिरकार क्या हो रहा है। उस टाइम जब मैंने कोशिश की थी तो मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया था, पर मैं अब इस चीज़ को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे सोच रहा होता है क्या वो बंदा जब तक जिंदा रहेगा जिसका ये वेपन है तभी तक मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और इसके साथ सैम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलनी होती है जो कि यहाँ पर जीतने पर थी। जिसके बाद वो बुक को नोटिस करता है वापस से और कह रहा होता है क्या मुझे इस बुक को रीड करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे मुझे कुछ पावर मिले। जिसके बाद वो उस बुक को उठाने लगता है और यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं इसको रीड करके ट्राई करूँगा। जिसके बाद जैसे ही वो उस बुक को खोलता है तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही ब्लू कलर की लाइट बाहर आती है। सैम कह रहा होता है कि ये अजीब सी लाइट आखिरकार ये क्या है। तभी हम देख पाते हैं सैम कह रहा होता है कि मेरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही है। उसके अंदर लिखे हुए जो वर्ड होते हैं वो सैम की बॉडी पे आने लगते हैं। सैम कह रहा होता है तो मेरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही है, आखिर ये किस तरीके की बुक है। तभी हम दिखाया जाता है ये बुक पूरी बेस्ड है एक किक के ऊपर, जिस किक से तुम किसी की भी जान ले सकते हो। सैम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है पर वो यहाँ पे कर नहीं पाता। वो यहाँ पे कह रहा होता है मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर ऐसी कोई किक तो मैं यहाँ पर यूज ही नहीं कर पा रहा जिससे मैं किसी को खत्म कर पाऊँ। और वो यहाँ पे एक कैन को भी हिला नहीं पा रहा होता, तो इस वजह से वो यहाँ पर डिससेटिस्फाई हो जाता है और कह रहा होता है ये वेपन मुझे आगे चल के काम आएगा, ये किक से शायद कुछ नहीं होने वाला मेरा। तभी हम देख पाते हैं वो उस वेपन को निकाल के रख देता है और कह रहा होता है कि सच में ये वेपन मुझे काम आएगा क्योंकि मुझे तो ये इस्तेमाल करना भी नहीं आता। वो इसे भी छोड़ने का सोच लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी बॉडी में एक अजीब सा ऑरा महसूस करता है जो कि येलो कलर का होता है और इसके साथ उसे लग रहा होता है जिसकी बॉडी में अजीब तरीके की फ्लेम आ रही है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है जिसमें से पता चलता है उसका लेवल पहले से बढ़ चुका है और साथ साथ उसके पास कुछ स्पेशल यहाँ पर एंटिटीज भी आ चुकी है और अजीब तरीके की पावर्स भी आ रखी है उसके पास। ये सब का उसको यहाँ पर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जबकि इन सब का इस्तेमाल से ज़्यादा पता नहीं है। बट उसके बाद वो खुश होता है कि उसके पास कुछ पावर्स तो है जो पहले से ज़्यादा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी वो यहाँ पर खड़ा होता है, उसको नोटिस होता है कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो उसको देख रहा है। वो एक बंदा होता है जो कि सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आया हुआ था। वो बंदा एकदम से सैम के सामने आ जाता है और कह रहा होता है तुमसे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सुना है तुमने अभी यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को हराया है। सैम क्या लगता है शायद मैं इसे कभी मिला हुआ हूँ। तभी हम देख पाते हैं उसकी शक्ल देखते हुए सैम को याद आता है ये तो वही बंदा है जो शॉप में मुझे उस दिन मारने की कोशिश कर रहा था जब मैं रूही के साथ था। यहाँ पे बंदा कहने लगता है ओ तो तुम वही हो ग्रेट किंग, तो क्या तुम्हारी याद वापस आ गई या अभी तक तुम वहीं पे अटके हुए हो। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ होता है जिससे वो सैम के ऊपर अटैक करता है। अब सैम को हमें दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को देख के हैरान होता है क्योंकि उस बंदे की स्पीड सच में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सैम भी उसे बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर डॉज कर रहा था। इसी के साथ वो बंदा एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए सैम के ऊपर पहला अटैक करता है और सैम यहाँ पे उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उस बंदे की स्पीड सैम से ज़्यादा थी। तो यहाँ पर सैम आसानी से उससे मार खा रहा होता है। सैम एक जगह पर जाके गिर जाता है जिससे बंदा कहता है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, मैंने सोचा था कि तुम्हारी पावर मेरे से ज़्यादा होगी क्योंकि तुमने बॉस मॉन्स्टर को हराया है, लगता है तुमने उसे अपने लक से हराया है। कि तभी सैम यहाँ पर बोलता है ऐसा है क्या। कि तभी वो यहाँ पे किक मारता है उस बंदे को जिससे बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जो किक थी वो एक सडनली किक थी। तभी हम देख पाते हैं सैम एकदम से हवा में उछल जाता है अपने पैरों की मदद से और यहाँ पे बंदा कह रहा होता है क्या हो रहा है। अब सैम को महसूस होता है कि वो जो किक जिसके बारे में उसने अभी उस बुक में पढ़ा है वो अब इस्तेमाल करना शायद सीख गया है। एक किक यहाँ पर उस बंदे के ऊपर लैंड करता है जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल किक थी। यहाँ पर जैसी वो किक उस बंदे को पड़ती है वो बंदा तो वहीं पर गिर जाता है। सैम को तो लग रहा होता है कि शायद वो बंदा मर चुका है, पर उसकी बॉडी से कोई ब्लड बाहर ना आता हुआ देख के सैम को एक बार सोचने लगता है कि वो बंदा मर चुका है। कि तभी बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल किक थी। सैम सोच रहा होता है ये मरा क्यों नहीं। हमें पता चलता है उस बंदे के पास यहाँ पर एक डिवाइन स्पेशल स्किल है जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी बॉडी पे एक स्टील जैसा कवर बना सकता है जिससे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक भी उसे एक बार के लिए अटैक यहाँ पर अंदर तक ना चोट पहुँचा पाए। इसी वजह से वो सैम से बच चुका है, वरना वो तो अब तक अपनी जान गंवा देता। सैम कह रहा होता है ऐसे स्किल्स रख के तुम चीटिंग ही कर रहे हो पर तुम फिर भी मरने वाले हो। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो सडनली सैम के ऊपर अटैक कर देता है, पर सैम डॉज करते हुए कह रहा होता है इतना आसान भी नहीं है मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर देना। तुम अगर सोचते हो कि तुम मुझे
मुझे खत्म कर दोगे इतनी आसानी से, तुम गलत सोचते हो। कि तभी हम दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे को किक मार लगते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और पत्थर एक जगह का टूटने लगता है। सैम कह रहा होता है मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला हूँ। सैम उसकी आंखों में धूल झोंक देता है, जिस वजह से वो अंदर कहने लगता है तुम चीटिंग करे हो, तुम यहाँ पे बास्टर्ड, तुमने मेरी आंखों पे धूल डाला है, एक चीटिंग है। सैम कहने लगता है फाइट में कुछ भी चीटिंग नहीं होता, ये बात तुमने अभी मुझसे कही है। इसी के साथ सैम उसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद का सीन, जब सैम ने उसे लगातार बहुत सारे पंचेस मारे थे, जिस वजह से बंदा मरने लगता है। और मरने से पहले उस सैम को कह रहा होता है द ग्रेट किंग, जैसा मैंने सोचा था तुम्हारी पावर वापस आ रही है, तुम जल्द ही इन सबको मार डालोगे। तुम्हें पता है ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सब गॉड्स उन लोगों को एंजल से करवा रहे हैं, और एंजल्स को ये सब करने में मजा भी आता है। वो गॉड्स हम सबको खत्म कर देंगे, इस पूरी ह्यूमैनिटी को, और उस गॉड को मारने के लिए तुम्हें जाना होगा। मुझे याद है फ्यूचर का वो सीन जब तुम 9 गॉड में से एक को मारने के लिए गए थे, और उस वक्त तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे ग्रेट किंग। मैं सोचता हूँ काश मैं तुम्हारे साथ होता, पर तुम बहुत ज़्यादा आगे थे हमारे से पावर लेवल में, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वापस से जिंदा हुआ तो मैं यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, और उन गॉड्स को ख़त्म करने के लिए मैं ग्रेट किंग बनूंगा, और उस वक्त मैं तुम्हें ग्रेट किंग नहीं बनने दूंगा। अब हमें सैम को देखते हैं, जो सैम कह रहा होता है कौन आखिरकार ग्रेट किंग कौन है? मैं नहीं हूँ ग्रेट किंग, आखिरकार ये गॉड कौन है जो कि हम सबको ख़त्म करने चाहते हैं? आखिरकार इन सबको कैसे ढूंढा जाए? कि तभी उस बंदे को मारने के बाद सैम को उसके पॉकेट से एक मैप मिलता है, जहाँ पे नक्शे में यहाँ पर उसने सर्कल कर रखा था। सैम कह रहा होता है जगह पे मुझे जाके देखना चाहिए, शायद वो जो कह रहा था वो एंटिटी मतलब वो गॉड मुझे वहीं पर मिले, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। उसने यहाँ पर मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि उस गॉड को ढूंढने के लिए निकल चुका था। सैम यहाँ पे उस गॉड को ढूंढते हुए एक शावर के मतलब एक झंडे के नीचे आ जाता है, जहाँ वो देख रहा होता है एक अजीब सा गेट खुला हुआ है, जिसके ऊपर बहुत अजीब से यहाँ पर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। वो अंदर एंटर करता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने एक गॉडेस की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके अंदर एंटर करने पर बहुत ज़्यादा अजीब सीन था। हर चीज़ लगभग सोने की बनी हुई थी। वो यहाँ पे अंदर एंटर करता है, जहाँ पे उस मूर्ति को देख के हैरान होता है, क्योंकि उस मूर्ति के सर पे यहाँ पे 2 ड्रैगन बैठे हुए थे। उस मूर्ति से उसे आवाज़ आती है मेरे सामने नील डाउन करो और अपनी पावर और विश रखो, मैं तुम्हें उस गॉड की आइडेंटिटी बताऊंगी, और साथ साथ तुम्हें वो पावर्स दूंगी जिससे तुम हमारे वक्त बन जाओगे और हमारे लिए यहाँ पे प्रेयर करोगे, और मेरे सामने झुको, मैं तुम्हें पावर देती हूँ। ये बातें बार बार सैम के दिमाग में रिपीट हो रही थी। सैम कह रहा होता है क्या मैं इसके सामने झुकूँ? पर क्यों? ये आखिरकार क्या कहना चाहती है? ये क्या कह रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो यहाँ पर सैम, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है कि आखिरकार वो गॉडेस क्या चाहती है। वो गॉडेस चाहती है कि सैम उसके सामने झुक जाए, और साथ साथ वो सैम को यहाँ पर अपने लिए काम पे रखना चाहती है, क्योंकि सैम आखिरकार यहाँ पर पहुँचने में काबिल हो चुका है। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे सैम कह रहा होता है सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं मर जाऊँगा पर तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। वो कहता है तुम जैसे बद्दे गॉड जो कि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अब उसे रूही की एक बात याद आती है कि गॉड से बच के रहना, वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं। वो गुस्से में आते कहता है तूने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है, यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर दोस्त से भी मुझे अलग कर दिया है, जिसकी वजह से मैं लगभग खुश रह रहा था। जिसके बाद वो गुस्से में आते कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला। अगर तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ लो। तभी हम देख पाते हैं जो सैम होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिस वजह से सैम नीचे गिरने लगता है, और उसे महसूस होता है कि उसने एक गॉड से पंगा लिया है, जो कि सच में उसे पल में ही यहाँ पे ख़त्म कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम अपने पैरों की मदद से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ पे उस सेपरेशन को ख़त्म कर सके। सैम पूरी कोशिश कर रहा होता है अपनी पैरों की मदद से खड़े होने की, पर वो गॉडेस अब पूरी तरीके से वहाँ पे अपीयर हो जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि तुम मेरे सामने नहीं झुके हो, मैं तुम्हें पहले झुकने पे मजबूर करूँगी, फिर तुम्हारी जान ले लूँगी। इसी के साथ वो यहाँ पर सैम का दिल बाहर निकाल लगती है। सैम का हार्ट धीरे धीरे उसकी बॉडी को कट करता हुआ बाहर आ रहा होता है। सैम इस दर्द को सहन नहीं कर पाता और बहुत तेज़ी से चीखने लगता है। सैम कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो गॉडेस यहाँ पे एक चीज़ महसूस करती है कि सैम का हार्ट वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं ला पा रही है, यहाँ तक कि सैम की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सैम के आंसू देखते हुए वो कह रही होती है ये क्या हो रहा है? क्या वो लड़का मेरी पावर को सप्रेस कर रहा है? आखिरकार कोई ह्यूमन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? हम सैम को देख पाते हैं जिसकी पावर बहुत ज़्यादा ही अजीब होती है। वो यहाँ पर गॉड से लड़ने में उसकी मदद कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी एक स्किल जो कि गॉड की पूरी तरीके से जो पावर होती है उसको फेल कर देती है। गॉड हैरान हो चुकी थी, वो कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ह्यूमन जो कि यहाँ पर कीड़े के समान है, उसने मेरी पावर को रिपेल कर दिया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है?
इसी के साथ सैम की बॉडी में लगी हुई फायर उसको पूरी तरीके से मदद करती है वापस से नॉर्मल होने में। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो गॉडेस एक पल में खत्म हो जाती है। एक एंजल जो कि अल्टरनेट है वो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, आखिरकार उसने गॉडेस को खत्म कर दिया। आखिरकार ये कौन है जिसने गॉडेस को एक पल में खत्म कर दिया? आखिरकार कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो कि गॉडेस को भी खत्म कर सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मतलब ये दुनिया खत्म होने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसने गॉडेस को ही खत्म कर दिया वो कौन हो सकता है? तभी हमें दिखाया जाता है उन सबका मास्टर जो यहाँ पे मेन एंजल होता है वो कह रहा होता है ये दुनिया कैसे खत्म हो रही है, उस गॉडेस को आखिरकार किसने मार दिया? एक ऐसा बंदा जिसके पास इतनी पावर है कि वो गॉडेस को खत्म कर सकता है, वो कौन है? लेकिन वो लोग इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि बंदा अपनी पावर को नॉर्मली बढ़ा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो दूसरी दुनिया को अपने पास लाते हुए कह रहा होता है इस दूसरी दुनिया को मेरे को इसके साथ अटैच करना होगा। अब हमें उस एंजल को दिखाया जाता है जो सैम को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है और कह रहा होता है सैम क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तुमने आखिरकार गॉडेस को कैसे खत्म किया? तभी हमें दिखाया जाता है वो जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर यहाँ पे सैम को लास्ट टाइम दिखाया गया था और यहाँ पे एक वेपन देखते हुए कह रहा होता है कि ये तो उस बंदे का वेपन है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है? तभी वो देखता है कि वहाँ से किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे वो एंजल थोड़ा हैरान होता है। वो देखता है एक बंदे को जो कि यहाँ पर उस जगह से बाहर आ रहा है और वो ये और कोई नहीं सैम है। और दो दुनिया के अटैच होने की वजह से ये पूरी जगह बिल्कुल बदल चुकी है, तुम्हें पहले ही बता दूं। इसी के साथ एंजल कह रहा होता है तो तुम सैम तुमने ही मारा है ना गॉडेस को, मैं समझ गया था तुम ही हो सकते हो। इसी के साथ हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी को वापस से हील कर रहा होता है और जो एंजल होता है उसकी स्टेटस विंडो देखते हुए कह रहा होता है वाओ तुम्हारी स्टेटस विंडो वापस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। सैम कह रहा होता है तुम्हें वो सब देखने का हक नहीं है, वो चीज़ें मेरी है तो तुम उसको टच क्यों कर रहे हो? इसी के साथ हम देख पाते हैं वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से धीरे धीरे नॉर्मल करने लगता है और यहाँ पर बंदा भी हैरान होता कह रहा होता है, वो एंजल कह रहा होता है सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। सैम कह रहा होता है दूर रहो मुझसे, तुम लोगों ने ये सब स्टार्ट किया है, फालतू में मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी तो रहा था, ये सब इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? अब ये एंजल कहने लगता है तुमने एक गॉडेस को मारा है जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, तो मैं तुम्हें ये क्यूब दे रहा हूँ जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर में मदद करने वाला है और साथ साथ ये तुम्हें वक्त आने पर अच्छे खासे कॉइन प्रोवाइड करेगा जिससे तुम अपनी पावर को लगातार यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सैम कह रहा होता है क्या इस क्विज से मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉइन अर्न कर सकता हूँ? ये तो और अच्छी बात है, इस तरीके से मैं अपनी पावर को पहले से अच्छी तरीके से अपग्रेड कर पाऊंगा। वो उस क्विज को देखते हुए कह रहा होता है ये थोड़ा सा अजीब है और लग भी रहा है कि इसके अंदर कुछ अलग ही डायमेंशन है, बट मैं इस सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला। जिसके बाद वो चीज़ को अपने पास रख लेता है और कपड़े भी पहन रहा होता है। पर यहाँ पर उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं क्योंकि जब दोनों दुनिया मिक्स हुई थी इस वजह से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से उसके कपड़े पूरी तरीके से जा चुके हैं। अब यहाँ पर वो एंजल उसको वापस से कहता है यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं तो अपने आप को देख लेना वैसे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर उस ज़मीन से बाहर आने लगते हैं जो कि सैम पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम सारी की सारी बातें बाद में बताते हो। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ को रूही को, जो कि रूही होती है वो अभी लगातार प्रैक्टिस कर रही होती है एक अरीना में और कह रही होती है इस मॉन्स्टर को तो मैंने खत्म कर दिया है। इसी के साथ उसके पास भी वो क्यूब आ जाता है, मतलब ये क्यूब अब सबको नॉर्मली मिल रहा है पर वो एंजल शायद बेवकूफ़ बना चुका है सैम को। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर रूही कह रही होती है पता नहीं सैम कैसा होगा, उस दिन की गलती की वजह से क्या उसने मुझे माफ़ भी किया होगा। अब वो सैम के बारे में सोचते हुए कह रही होती है वो जल्दी वापस लौटेगा। हम एक बंदे को देख पाते हैं जो कि रूही के पीछे ही खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर था तो यहाँ पे फाइट करते हुए बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार चुका था। वो यहाँ पे रूही कह रहा होता है हे रूही तुम मेरी बात सुन रही हो? रूही उसका हाथ दूर हटा दे कहती है अपने हाथ मुझसे दूर रखो, ये तुम्हारे गंदे हाथ मुझसे दूर ही रखना। तभी हम देख पाते हैं वो रूही को जट से पकड़ लेता है और कह रहा होता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? तुम मेरी टीम में भी आ सकती हो, तुम्हें अच्छा खासा यहाँ पर लोगों के साथ रहने को मिल जाएगा। और यहाँ पर रूही को देख रहा होता है, रूही समझ आती है कि उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है तो यहाँ पर उस बंदे को दूर करते हुए कहती है ध्यान रखना अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश कर दी तो तुम अपनी जान गंवा दोगी। बंदा कह रहा होता है अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना यही वेपन गिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर रूही कहने लगती है तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये सब दिखा कर इंप्रेस कर सकते हो? तुम अपनी जान गंवा दोगे अगर उनसे फाइट करने की कोशिश की। अब वो अंदर गुस्सा हो चुका था क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसे ना कहा था, जैसे हम लोग को तो सबके सब कहते ही रहते हैं। इसी के साथ हम देख पाते हैं बंदा कह रहा होता है रूही तुम बचने नहीं वाली हो। तभी हम देख पाते हैं वो यहाँ पर रूही के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे क्या पता था जो रूही है उससे बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। रूही यहाँ पे एक पल में उस अटैक को डॉज कर लेती है क्योंकि इसकी बॉडी एक लाइट की स्पीड से काम करती है, एक रबर की बॉडी होने की वजह से। और इसके साथ वो बंदा समझ नहीं पाता कि रूही कहाँ
कहाँ गई। अभी हम देख पाते हैं वो बंदा समझ चुका था कि शायद उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, क्योंकि रूही उसके सामने घूम रही थी बिल्कुल आसपास, और यहाँ पर उस बंदे को दिखाई भी नहीं दे रहा था कि आखिरकार रूही कहाँ है। और रूही एक पल में उसके सामने आती है और पकड़ के उसे गिरा देती है और कह रही होती है, तुम मरने वाले हो, तुमने शायद किसी गलत लड़की से पंगा ले लिया है, किसी कमजोर से पंगा लेना चाहिए था। इसी के साथ यहाँ पर उस बंदे को खत्म करने की कोशिश करती है। अब वो बंदा और ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से वो अपने पंच का इस्तेमाल करते हुए रूही को खत्म करने की कोशिश करता है। और जब रूही ये चीज़ देखती है कि वो बंदा उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तब वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है, तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। अब हमें दिखाया जाता है वो एक किक मारती है, जिस वजह से सामने वाले बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हम देख पाते हैं रूही उसके हाथों से वो ग्लव्स निकालते हुए कह रही होती है, वैसे मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया है तो ये ग्लव्स शायद मेरी होने चाहिए, है ना। इसी के साथ यहाँ पे उसके हाथों से वो ग्लव्स निकालने लगती है। जब वो बंदा नहीं देता तो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ पर उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी पूरी तरीके से, इतने ज़्यादा दर्द को फील करते हुए। अब हम यहाँ पे रूही को देखते हैं जो कि वो जगह से बाहर आ रही थी और उसके हाथों में वो ग्लव्स होते हैं, मतलब शायद उस बंदे को उसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। वो यहाँ पे जैसी बाहर आती है वो अपने सामने एक लड़की को देखती है जो कि यहाँ पे एक वुमेन होती है एंड वो कह रही होती है, तो रूही क्या तुम यहाँ पे मेरी टीम में आना चाहती हो? मैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स से यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस हो चुकी हूँ। रूही यहाँ पे उसके मुंह पर डायरेक्ट कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाली, मुझे पता है तुमने फ्यूचर में क्या किया है, तुम मेरे से दूर चले जाओ वरना तुम अपनी जान गंवा दोगी। और रूही जैसे यहाँ पे फाइटिंग के लिए स्टैंड लेती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं इस वजह से वो लड़की होती है वो एकदम से यहाँ पर कहने लगती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना हमारी टीम में आकर तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो, हमारी टीम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर रूही को याद आता है क्योंकि उसकी सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से आज सैम उसके साथ नहीं है एंड वो सोचने लगती है, मैं एक और गलती नहीं करने वाली इनकी टीम में जाने के बाद, कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में मुझे सैम का दुश्मन बनना पड़े। वो लोग क्या कहने लगती है, तुम आखिरकार क्या सोच रही हो, सैम के बारे में बिल्कुल मत सोचो, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी और पैसा भी, तुम्हें पता है ना ये सब मिलना बहुत मुश्किल है आज के वक्त में। रूही यहाँ पे अपनी पावर को दिखाने लगती है, जिसकी वजह से चारों तरफ लाइटिंग बोल्ट गिरने लगता है, जिस वजह से वो लोग डर जाते हैं और एकदम से वहाँ से गायब होने लगते हैं। यहाँ पर रूही कहती होती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जानने नहीं दूंगी, और इसी के साथ वो यहाँ पे उस वुमेन पे अटैक कर देती है। पर वो वुमेन यहाँ पे जैसे उसके ऊपर अटैक लगने वाला होता है एकदम से रूही के सामने से गायब हो जाती है और वो सारे लोग एकदम से गायब हो चुके थे। यहाँ पर रूही कहने लगती है, वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एकदम से गायब हो जाते हैं और मुझे याद है कि सैम ने मुझे किस तरीके से रखा है और उसने ही मेरी मदद की थी, वरना शायद मैं अभी तक जिंदा भी नहीं होती और मैं उसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। अब वो सैम के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है, नहीं नहीं वो जल्दी वापस आ जाएगा, मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, उसके आने से पहले मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो आने के बाद, यहाँ पे उसे ज़्यादा फाइट नहीं करना पड़े इस वजह से। और रोते हुए कह रही होती है, मास्टर सैम आप जल्दी लौटेंगे, मुझे यकीन है। इसी के साथ हम सैम की मदद करने के लिए अब वो यहाँ पे सो चुकी थी। इसी के साथ वो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर के सामने आते हैं उन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और एक एक करके सबको खत्म करने लगती है और कह रही होती है, मास्टर सैम के आने से पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी ताकि तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। इसी के साथ हमें सैम को दिखाया जाता है जो पहाड़ी के अंदर बैठा होता है। यहाँ पर वो जगह पूरी तरीके से खंडर में बदल चुकी थी जहाँ पर वो यहाँ पर गॉड से फाइट किया था। इसी के साथ कुछ रोशनी अंदर आ रही होती है। हम देख पाते हैं कि सैम के जस्ट ऊपर एक बंदा खड़ा होता है एक पत्थर लेके और यहाँ पे सैम को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। वो सोच रहा था कि एक पत्थर उसके सर पे गिरेगा और वो मर जाएगा। इसी के साथ जो पत्थर होता है वो सैम के ऊपर गिरता है, पर सैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था रिफ्लेक्सेस में। इसी के साथ एक ही पंच के साथ वो यहाँ पे उस पत्थर को तोड़ देता है। ये देखते हुए वो बंदा घबरा जाता है। सैम चीख के बोलता है, कौन है वहाँ पर, कौन है, अरे किसकी इतनी हिम्मत हो गई। वो अंदर जैसी ये बातें सुनता है वो भाग जाता है। वो यहाँ पे घबरा चुका था और जैसे ही वो यहाँ से भाग जाता है सैम ऊपर चढ़ता है। वो देखता है कि उसके सामने कुछ कपड़े और सामान रखा हुआ है। वो कह रहा होता है, मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत थी, अच्छा हुआ ये इंसान कम से कम मेरे पास तो आया, मैं बच तो गया, लेकिन अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। कि तभी वो नोटिस करता है कुछ लोगों को जो यहाँ से कुछ दूरी में उसे दिखाई देने लगते हैं। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक लड़की, दो लड़कियाँ होती है और जिसके साथ एक बंदा होता है जो उन सब का पानी और साथ साथ खाने को लोड करके चल रहा होता है। वो लड़कियाँ कह रही होती है, हे जल्दी चलो यार, ज़्यादा टाइम मत गवाओ। और गुस्सा होते कह रही होती है, जल्दी चलो ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इस रेगिस्तान को पार करना है। तभी हम देख पाते हैं उस बंदे को जो गुस्सा होता कहता है कि तुम लोगों ने सारा उठाने का सामान तो मेरे को दे रखा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऊपर से चीख किसी बात कर रहे हो। तभी यहाँ पे वो दोनों क्या लगता है, तुम्हें लगता है तुम किसी काम के हो, तुम किसी के काम के नहीं, तभी तो तुम इस तरीके से रख रखा है। अब हमें पता चलता है उस लड़की के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने अंडर कंट्रोल में दो बंदों को रख सकती है।
जिस वजह से उन लोगों को उसने यहाँ पर अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसी के साथ हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसके रेड आइज होते हैं। वो फील करते हुए कहती है कि आसपास कोई है, मुझे ये महसूस हो रहा है, तुम चेक करो कि आखिरकार वो कहाँ पर है। ये बात सुनने के बाद हम देख पाते हैं वो लड़की कह रही होती है, ऐसा है क्या, कोई हमें देख रहा है? मेरे को भी ऐसा लग रहा था पर मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। क्या इस जगह के रेगिस्तान में भी कोई आ सकता है? किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? इसी के साथ वो अपनी कानों की मदद से सुनने की कोशिश करती है कि आखिरकार किसी के सांस लेने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो यहाँ पे कोशिश करती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो कौन है और कहाँ पर छुपा हुआ है। तो उस लड़की को कहती है, तुम अच्छी तरीके से उसे ढूंढ पाओगी तो चलो उसे जल्दी से ढूंढ लो। इसी के साथ उसे पानी की बोतल देती है। वो रेड आइज वाली लड़की जल्दी से वो पानी पीने लगती है और लगातार पानी पीते पीते वो तो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और इसी के साथ उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा यहाँ पे धुआं बाहर आने लगता है। वो कह रही होती है, मैं उसे ट्रेस कर पा रही हूँ, वो यहाँ पर है। तभी हम दिखाया जाता है वो उंगली कर देती है उस तरफ में जहाँ पर सैम छुपा हुआ था। अब सैम ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ जो उस लड़की के दोस्त होते हैं वो लोग भी रेडी हो जाते हैं उस बंदे से फाइट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि आखिरकार वो बंदा कौन है। तो यहाँ पर वो अपने आप को रेडी करने लगते हैं ताकि वो कितना भी पावरफुल हो तो आसानी से उससे फाइट कर पाए। इसी के साथ वो जो लड़की होती है वो चीख के कहती है, जल्दी से इसी वक्त हमें यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी होना होगा। हमें दिखाया जाता है उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ सैम अटैक कर देता है उस बंदे पे और इसी के साथ अपनी एक किक उस बंदे के ऊपर लैंड करता है। और ये किक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वो जो किक होती है वो जैसे ही उस बंदे को टच करती है वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और सैम एकदम से उसकी बॉडी के ऊपर लैंड करते हुए कहता है, तुम लोग भी मुझे ख़त्म करने की कोशिश करने वाले हो ना, तो इससे पहले क्यों ना मैं ही तुम्हें ख़त्म कर दूं। उसे मारने के बाद सैम यहाँ पे उस बॉक्स में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर उसे कुछ कॉइन्स मिले हैं जिससे वापस से वो अपनी पावर को कुछ गुना बढ़ा सकता है। अब वो यहाँ पे अपनी येलो आइज से उन लोगों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, तुम लोग भी इसी तरीके से मरोगे जैसे अभी वो गंजा यहाँ पे मरा है। और जैसे ही उनकी तरफ देखता है उस लड़की की तो हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे समझ में आ जाता है ये और कोई नहीं, ये वही ग्रेट किंग है जो कि फ्यूचर में हम सबको ख़त्म करने वाला है और साथ साथ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो यहाँ पर उन गॉड्स को ख़त्म कर देगा। और ये सारी बातें महसूस होते ही वो यहाँ पे भागने की कोशिश करती है पर वो रेड आइज वाली लड़की एकदम से उसे स्टैप करते हुए कहती है, तुमने आज तक मेरा बहुत साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पर अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स रखा था। उस बैग के अंदर जो बॉक्स था वो असल में एक गॉड था, जिसके गॉड को अगर यहाँ पर कुछ लोगों की बलिदान दिया जाए तो जिसके बाद वो गॉड यहाँ पे जिंदा हो सकता है। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो रेड कपड़े वाली लड़की यहाँ पर अपनी दोस्त को उस बॉक्स के ऊपर मारते हुए कहती है, तो एक बलिदान तो मैंने दे दिया है, तो अब यहाँ पे गॉड बाहर आ जाओ। ये सब देखते हुए सैम बहुत हैरान होता है। वो कह रहा होता है, ये सब क्या चल रहा है, वो लोग एक दूसरे को ही मार रहे हैं, वो किस तरीके के लोग हैं। तभी हम देख पाते हैं वो रेड आइज वाली लड़की कहने लगती है, वो बाहर आ रहा है, वो गॉड मेरी बात मानेगा और इसी के साथ मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगी। हमें दिखाया जाता है वो मशीन एक गॉड में बदल जाती है जो कि एक यहाँ पे किलिंग वेपन है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लड़की आते हुए कहती है, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैंने ही तुम्हें जगाया है उसका बलिदान देते हुए। इसी के साथ हम देख पाते हैं ये बात सुनते हुए वो गॉड की एंटिटी उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हुए कहता है कि अंदर बैठ जाओ, अब तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगी। जिसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें पहले चेक करूँगा तुम क्या काबिल हो कि तुम यहाँ पे गॉड जैसी एक आइडेंटिटी को यहाँ पे कंट्रोल कर पाओ। जब वो यहाँ पर उस लड़की को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की बहुत कमज़ोर है, जिस वजह से वो उस लड़की को अपनी बॉडी के अंदर ही यहाँ पर मारने लगता है और कह रहा होता है, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे कंट्रोल कर पाओ, तो जब तक कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता मैं खुद को ही कंट्रोल करूँगा। वो लड़की कह रही होती है, मैंने तुम्हें बलिदान तो दिया था, तुम इस तरीके से मुझे कैसे मार सकते हो। और इसी के साथ वो लड़की उसी की बॉडी के अंदर क्रश होकर ख़त्म हो जाती है, उसका ब्लड बाहर आने लगता है। सैम कह रहा होता है ये कौन है, और उसको सिस्टम पे दिखाया देता है कि वो यहाँ पे एक गॉड की आइडेंटिटी है जो यहाँ पर तुम्हें कुछ पल में ही ख़त्म कर सकती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल मशीन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एंजल आ जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या तुम उसे फाइट करने नहीं जाने वाले, क्या तुम्हें डर लग रहा है। कि तभी हम देख पाते हैं सैम को जब तक समझ में आ पाता वो सामने मशीन जैसा यहाँ पर वो चीज़ सैम के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और सैम के ऊपर अटैक कर देती है। एंजल हंसता हुआ कह रहा होता है, अब तो और ज़्यादा मजा आने वाला है, तुम्हें फाइट करता हुआ देख के बहुत दिन हो गए, तुम्हें अच्छी तरीके से फाइट करता हुआ नहीं देखा मैंने। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम भी रेडी हो चुका था यहाँ पे उस एंजल से दिखाने के लिए कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और अपने हाथों को रेडी करता है क्योंकि उसे फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी एंजल कहता है, वैसे सैम तुम्हें एक बात बताऊँ,
ये जो क्यूब है ये तुम्हें शायद मदद कर सकता है यहाँ पे उसे खत्म करने में, तुम्हें ये बात पता है क्या? तभी यहाँ पे सैम नोटिस करता है वो क्यूब जिसकी यहाँ पर वो एंजल बात कर रहा है, वो सेकंड क्यूब तो यहाँ पे उस लड़की के पास है। उसे यहाँ पर वो क्यूब लाना होगा, अगर वो क्यूब लाता है तो एंजल की वजह से शायद वो बच सकता है। तो यहाँ पे तेजी से भागता हुआ जाता है ताकि वो उस क्यूब को ला सके। एंजल कह रहा होता है तुम्हारे पास बस कुछ पल है, तुम शायद यहाँ पे वो सामान यहाँ तक ना ला पाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो दूसरी तरफ एंजल होता है वो कह रहा होता है सैम तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, तुम्हें जल्दी यहाँ पे वो क्यूब मेरे पास लाना होगा। अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे फाइट के लिए वापस से रेडी हो चुका था और यहाँ पर वो कह रहा होता है मैं उस गॉड जैसी आइडेंटिटी को इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकता, मुझे क्या करना चाहिए? उसे हराने का ये तरीका है उस एंजल तक वो बॉक्स लेके जाना, पर मैं क्या ऐसा कर भी पाऊंगा? अब हमें दिखाया जाता है वो अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कह रहा होता है मुमकिन नहीं है कि मैं फाइट कर पाऊँ, तो मुझे अपने आप को अपग्रेड कर देना चाहिए। जिसके बाद जैसे ही वो अपने आप को अपग्रेड करता है तो उसके अंदर पहले से ज़्यादा पावर आ जाती है, पर फिर भी ये पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यहाँ पर आसानी से सामने खड़े हुए उस गॉड को ख़त्म किया जा सके। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर सैम पहला अटैक कर देता है उसके ऊपर, जिस वजह से जो मशीन होती है वो नीचे गिरने लगती है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि इसको हरा भी पाऊंगा क्योंकि मेरे अटैक का तो ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे मशीन होती है उठ के खड़ी हो जाती है और सैम के किक का सच में उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। सैम वापस से उसके ऊपर किक मारने जाता है, पर इस बार यहाँ पर वो जो मशीन थी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही सैम के ऊपर अटैक करती है तो सैम उसे डॉज करता है, लेकिन जैसे ही वो मशीन सैम को पकड़ने के लिए आती है तो सैम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रहा होता है ताकि उसके ऊपर अटैक ना हो। इसी पर सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उन्हें इस मशीन को ऑब्जॉर्व किया जाए। और जैसे ही उसकी बॉडी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है वो कुछ बॉडीज के उसके पार्ट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जैसे का हाथ गायब हो जाता है एकदम से इस वजह से। तभी हम देख पाते हैं जैसे ही उस मशीन का हाथ गायब होता है सैम को अपनी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। वो कह रहा होता है सच में इसकी पावर बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अब उसकी पावर सैम की पावर में मिक्स हो चुकी है, जिस वजह से जो सैम की पावर है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सैम तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो क्या मैं इस गॉड को यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ? हमें दिखाया जाता है वो गॉड अपने आप को वापस से रिपेयर करते हुए अपने हाथ में एक ब्लेड ले आता है, जिससे सैम को फाइट करना उससे और ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसके साथ वो यहाँ पे सैम के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से जो सैम होता है उस अटैक को देख नहीं पाता, लेकिन सैम अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उस अटैक को डॉज करे, पर वो पूरी तरीके से उस अटैक को यहाँ पर डॉज नहीं कर सकता था। एंजल भी ऊपर से ये सब देखते हुए कह रहा होता है ये सब सैम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर सैम है उसका हाथ कट चुका है क्योंकि वो अटैक को पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाया। अब सैम कह रहा होता है एक हाथ से मैं उसे आखिरकार किस तरीके से हराऊंगा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अब एंजल यहाँ पर देख ही रहा होता है सैम को कि तभी दूसरा एंजल वो भी यहाँ पे आता है। एड्रियस कहने लगता है वो तुम यहाँ पे आ चुके हो, तुम्हें पता है हमें भी ये वाला गेम अब चेंज करना होगा। तभी वो एंजल कहता है रुको, अभी एक इंटेंस फाइट देखने को मिल सकती है। हमें दिखाया जाता है वो गॉड जो कि यहाँ पर सैम की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी यहाँ पर दूसरी तरफ वो एंजल कहने लगता है तो पता है सैम के पास एक ऐसी पावर है कि अगर वो चाहे तो अपने हाथों को रिजनरेट करके सामने वाले गॉड को ख़त्म कर सकता है। और यहाँ तक कि अभी जो कुछ टाइम पहले कोई गॉड मरा था उसको भी सैम नहीं मारा था। ये बात सुनने के बाद तो वो दोनों एंजल डर जाते हैं और कह रहे होते हैं एक गॉड जैसी एंटिटी को उसने एक पल में ख़त्म कर दिया, क्या हम लोग उसके सामने सेफ है? तो यहाँ पे वो एंजल कह रहा होता है शायद नहीं, लेकिन हमें इन लोगों के गेम को आगे तो बढ़ाना ही होगा ना। तभी वो यहाँ पर सैम को देखते हुए कह रहा होता है वो अभी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं कि अपने हाथ को रिपेयर कर पाए, तो उसे कोई और तरीका ढूंढना ही होगा। कि तभी सैम यहाँ पे कह रहा होता है मैं अपने हाथ को कैसे नॉर्मल कर सकता हूँ। कि तभी वो यहाँ पर ज़मीन में कुछ जोड़ रहा होता है जिससे वो अपना ब्लड गिरने से रोके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मर भी सकता है। तभी हम देख पाते हैं वो रेत में ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि शायद ये उसी यहाँ पर गॉड का था जिसे कुछ टाइम पहले उसने मारा था। वो जैसे उस ब्रेसलेट को देखता है तो सोचता है इस वजह से वो अपने हाथ को बांध कर अपने खून को यहाँ पर रोक सकता है। उस ब्रेसलेट को उठाने जा रहा होता है और साथ साथ वो सोच रहा होता है इस ब्रेसलेट के साथ वो अपने हाथ को अटैच करेगा ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी मदद से वो अपने हाथ को वापस जोड़ पाएगा। लेकिन जब तक वो ये करता यहाँ पर जो गॉड होता है वापस से उसके सामने से गुजरता है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सैम को समझ में आने से पहले उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। सैम इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में चीखते हुए कह रहा होता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो गॉड उसके पैर पे हाथ डालते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो क्या? तुम ही हो क्या वो ग्रेट किंग और जिसके बारे में वो लोग बात किया करते थे जो गॉड्स को ख़त्म कर देगा? तभी हम देख पाते हैं वो जो यहाँ पर ब्रेसलेट होता है वो सैम की मदद करता है और एकदम से उसके हाथ में आके चिपक जाता है, जिस वजह से सैम के हाथ वापस नॉर्मल हो जाते हैं और सैम जाके डायरेक्ट उस गॉड को पकड़ लेता है और उसके सर पर हाथ डालता है और कह रहा होता है अब मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को ही अब्सॉर्ब कर लूँगा। और इसके साथ वो एक तेज सी चीख निकालता है और कह रहा होता है चाहे इसके लिए मुझे कितना भी पेन फील करना पड़े मैं तुम्हारी बॉडी को अब्सॉर्ब करके तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। अब ये बात सुनते हुए दूसरी तरफ हमें
दिखाया जाता है सैम पूरी की पूरी बॉडी उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जिस वजह से यहाँ पर जो सामने गॉड होता है उसका सर जो यहाँ पे धीरे धीरे गायब होने लगता है और पीसेस में बढ़ रहा होता है और धीरे धीरे यहाँ पे उसकी पूरी बॉडी गायब होने लगती है और टुकड़ों में बढ़ रही होती है। जब यहाँ पे एंजल्स ये सब देखते हैं कि यहाँ पर जो सैम है इतनी आसानी से किसी भी डैमी गॉड और गॉड्स को ख़त्म कर रहा है, तो वो लोग सच में हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक एंजल तो सैम से पूछने पे मजबूर हो जाता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हुआ। हम सैम को देख पाते हैं जिसने यहाँ पर उस डैमी गॉड को ख़त्म कर दिया होता है, जिसकी बॉडी में यहाँ पर किसी का सर लटका हुआ था। सैम यहाँ पर कह रहा होता है ये सब चल के रहा है, उसको अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रही होती है। वो कह रहा होता है पता नहीं क्यों हर बार मुझे ये सब पेन सहना पड़ता है। कि तभी वो यहाँ पर देखता है कि वापस से वो गॉड उठ चुका है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। सैम एकदम से यहाँ पर ये सब देखता हुआ डॉज करता है उसको और कह रहा होता है ये हमला बहुत ज़्यादा अजीब था। इसी के साथ वो कहने लगता है ये गॉड अभी तक शायद मरा नहीं है, मुझे लगता है इसके ऊपर मुझे और ज़्यादा अटैक्स करने होंगे, वरना ये इतनी आसानी से तो शायद मरने भी नहीं वाला है। अभी यहाँ पे सैम वापस अपने आप को रेडी करने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और तभी हमें दिखाया जाता है सैम यहाँ पर एक चीज़ देखते हुए रुक जाता है कि वो जो यहाँ पर गॉड होता है वो एकदम से फटने लगता है, उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा होता है। जैसे ही यहाँ पर उस गॉड की बॉडी पूरी तरीके से फट जाती है तो यहाँ पर उस बॉडी से एक लड़की बाहर आती है, जिसे देखते हुए सैम और ज़्यादा हैरान हो जाता है और फाइटिंग के लिए स्टैंड ले लेता है। कि तभी हम देख पाते हैं ये उसी लड़की की बॉडी लग रही होती है, पर यहाँ पर वो देखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी और अजीब सी स्माइल देते हुए कहती है कि क्या तुमने ही मुझे मारा है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मुझे लगता है हमें साथ में काम करना चाहिए, तुम मेरे साथ क्यों नहीं काम करते। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है इसका प्रेशर भी लगभग उस गॉड जितना ही है, ये भी जैसे में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हम देख पाते हैं उस लड़की को जो कि कहने लगती है मैं एक गॉड हूँ, मेरे सामने नील डाउन करो, मैं तुम्हें यहाँ पर पावर्स दूंगी। और यहाँ पर ये सेम टू सेम वैसी वर्ड कह रही थी जो कुछ टाइम पहले वो गॉड कह रही थी, और यहाँ पर कहने लगती है कि तुम अगर मेरे लिए काम करो और मेरे सामने झुको, मेरे यहाँ पर अगर तुम बन जाओ, मेरे लिए प्रेयर करो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर दे सकती हूँ जितना तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या तुम समझ पा रहे हो। इसी के साथ वो यहाँ पर एक एंजल को उठा के पटक देती है और कहने लगती है तुम लोग आखिरकार हमें देख कैसे सकते हो, तुम्हें पता है तुमने गॉड की बातचीत में इंटरफियर किया है। और इसी के साथ एंजल चीखते हुए कह रहा होता है मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो गॉडेस, मेरी गलती नहीं है, मैं बस यहाँ पर हमेशा यहाँ पे अपीयर रहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। इसी के साथ हम देख पाते हैं सैम को जो स्माइल करता हुआ कह रहा होता है चाहे तुम्हारा प्रेशर कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुमसे भी पावरफुल एक गॉडेस को मैं हरा कर निकला हूँ और तुम कुछ भी नहीं हो उसके सामने। वो कहने लगती है सच में तुम्हें लगता है गॉडेस मेरे से ज़्यादा पावरफुल थी। उसी के साथ उसके सामने आ जाती है और क्रीपी सी स्माइल दे तो कहती है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अगर तुम मेरे साथ काम नहीं किया। ये सब देखते हुए यहाँ पर वो एंजल कह रहा होता है वो यहाँ पर गॉडेस पूरे रूल्स को ब्रेक कर रही है, मुझे एंजल्स के गॉड के पास जाके ये सारी डिटेल देनी होगी कि यहाँ पे जो गॉडेस है वो यहाँ पर सारे के सारे रूल ब्रेक करते हुए एक यहाँ पर ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है ताकि वो यहाँ पर उस ह्यूमन को पूरी पावर दे और उसको कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पर गॉडेस कहने लगती है मुझे पता है तुम सबको ख़त्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी एंजल यहाँ से भागते हुए जा रहा होता है ताकि वो ये सारी डिटेल दे पाए और इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, लेकिन तभी जैसे ही वो आसमान में उड़ते हुए भागने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पे उसके ऊपर एक अटैक होता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो एंजल होता है उसके मुंह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। एंजल कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है, मैं नहीं सह पाऊंगा। हम देख पाते हैं यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो क्रीपी सी स्माइल के साथ कहने लगती है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मुझे सप्रेस कर सकते हो। एक एंजल जो कि गॉडेस को सप्रेस करना चाहता है, हमने ही तुम्हें बनाया है और तुम हमें ही मिटाना चाहते हो, तुम सच में इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए क्या। तभी हम दिखाया जाता है वो पूरी पावर से उस एंजल के ऊपर अटैक करती है जिस वजह से वो एंजल चीख रहा होता है। इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो एंजल आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, वो कुछ भी नहीं कह सकता था उस गॉडेस को, क्योंकि अगर वो कुछ कहता तो शायद वो अपनी जान भी गंवा देता। इसी के साथ जो गॉडेस होती है वो हवा में होने लगती है और कह रही होती है सैम तुमने मेरे साथ नींद और नहीं किया और इसी के साथ तुमने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया है। सैम कह रहा होता है तुम चाहे 100 बार भी ये बात बोलोगी तो भी मैं मना ही करूँगा और यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। और इसी के साथ उसका हाथ भी काँप रहा था क्योंकि सैम भी कहीं ना कहीं घबरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो गॉडेस है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने एंजल को यहाँ पर अपने हाथों के नीचे दबा दिया है। इसी के साथ वो कहने लगता है तुम जैसी भद्दी गॉडेस जो कि यहाँ पर ह्यूमंस को ख़त्म करना चाहते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर हमारे रहने के काबिल नहीं है, हमारे सामने तुम्हें आना भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है सैम की बॉडी एक ही जगह पे रुक जाती है, सैम अपने आप को मूव नहीं कर पाता और वो जो गॉडेस होती है एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और यहाँ पर कह रही होती है तुम्हें लगता है कि तुम हम सबको ख़त्म कर दोगे, हम सारे गॉड तुम्हारे सामने झुकेंगे एक दिन, पर तुम गलत सोचते हो सैम। इसी के साथ उसके कंधे पर बैठ जाती है और सैम के पास यहाँ पे इतनी भी ताकत नहीं है कि वो हिल सके। सैम को इतना ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि सैम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता। इसी के साथ गॉडेस कहती है तो अब सब खत्म, मैं तुम्हें मार डालूंगी।
तो क्या गॉडेस यहाँ पर जो सैम है उसके सर को यहीं पे क्रश करके उसको खत्म करने वाली है, और यहाँ पर क्या एंजल्स का गॉड सैम को प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा। और आखिरकार क्या होने वाला है स्टोरी में, आखिर कौन था वो ग्रेट किंग जिसकी वजह से सारी दुनिया खुद को यहाँ पे महसूस करती थी कि वो सेफ है, ये सब पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे अपलोड होने वाला है इस चैनल पे, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल देखना मत भूलना। मैं डिस्क्रिप्शन और साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा लिंक दे देता हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं लाता तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड करता हूँ। बट बस इतना है कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, और जो वीडियो होती है वो अलग अलग चैनल पर अपलोड होती है। और इसी वजह से जो लोग हैं, कई लोग मेरे को हेट देते हैं, तो प्लीज़ हेट देने की जरूरत नहीं है भाई, जाके चेक किया करो। और साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करो, वहाँ पर तुम्हें हमेशा लिंक मिल जाया करेगा। और इसलिए फालतू में तुम लोग मेरे को हेट दे रहे होते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ये सब करने की तो फालतू में तुम्हें जरूरत ही नहीं है। बाकी तुम्हें आखिरकार वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, मैं तुम्हारी बातों का वेट करता हूँ कि आखिरकार तुम्हें वीडियो कैसे लगी। और साथ साथ तुम लोगों ने लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि पहले से मांगा टीवी चैनल पे एक्सप्लेन है मानवा, तो भाई ऐसा मत ही किया करो, अगर तुम्हें नहीं देखना है तो स्किप कर लिया करो फालतू में। मैंने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मानवा एक्सप्लेन करते हैं, एंड मैंने ये सब बातें नोटिस किया कि उन सबके भी यही लिखा रहता है कि पहले से एक्सप्लेन है, ज़्यादा इस मानवा पे जाकर चेकआउट कर लो। भाई ना लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी और की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए तुम किसी और को बोलोगे। तो हम लोग भी नेक्स्ट पार्ट लाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे भी थोड़ा सा वेट किया करो, क्योंकि हम लोग भी नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का तो मैंने बता ही दिया है कि आखिरकार कहाँ पे मिलेगा, और मैं जल्दी लाइव भी करने वाला हूँ, तो उन लोगों में जल्दी यहाँ पर तुम भी शामिल हो जाना, ताकि हम लोग साथ में आराम से बातचीत कर पाएँ। वहाँ पर ज़्यादा फालतू के कुछ काम मैं करूँगा नहीं लाइव में, बस थोड़ी देर बात करूँगा, जहाँ पर तुम्हारे अगर कुछ क्वेश्चन हुए तो मैं उसके भी आंसर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे अगर मांगवा अच्छा लगा है तो कमेंट करना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे कमेंट्स को हमेशा रीड करता हूँ।